बहुत दिनों के बाद आज YouTube पर आने का मौका मिला है और हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल है। इस स्कूल में एक बोर्ड लगा हुआ है जहां से मैं आप लोगों को वीडियो बना करके डालता हूं। ये हमारा अपना फ्लैट वगैरह नहीं है, ये आपका हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल है। और देख रहे हैं बोर्ड, ये जो बोर्ड बना हुआ है लकड़ी का बना हुआ है, प्राइमरी स्कूल का है। अब इसी स्कूल में हम चट्टी बोरा लेकर के 80 के दशक में 1980 में पढ़ते थे। यहाँ फूस की घर थी, फूस का घर, और मास्टर साहब आते थे तो कुर्सी पर बैठते थे, हम लोग चट्टी लेकर के आते थे बैठने के लिए। न पंखा होता था, पंखा का तो सवाल ही नहीं। हाँ, लेकिन आज गांव विकास कर गया है। इस गांव में मिडिल स्कूल भी बन गया है और प्राइमरी स्कूल भी है, प्राथमिक विद्यालय, जिसमें मैं वीडियो आपको बना करके डालता हूँ। ये अब 2 मंजिल का बन गया है, इसमें हैंड पाइप भी है और बाउंड्री भी बन गई है। कभी मैं इसके चारों तरफ का वीडियो लेकर के आपको दिखाऊंगा। तो ये 4-5 साल पहले बनी है और नीतीश कुमार जी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिए, तो ये 4-5 साल पहले बनी है और इसमें अब लैट्रिन की भी व्यवस्था हो गई है। अच्छा है, बढ़िया बना दिया गया है और 2 मंजिल का बना दिया गया है। लेकिन 80 के दशक में ये टूटा हुआ झोपड़ी था, फूस था, हैंड पाइप भी नहीं थी। हैंड पाइप बहुत दूर जा कर के हम लोग पानी पीते थे। गांव में एक ही चापाकल था, वहाँ से पानी ला करके मास्टर साहब को पिलाते थे। तो ये बात है, समझिए। आज फिर हम दिल्ली में जाएंगे तो फिर सिचुएशन ठीक होगा तो दिल्ली में जा कर के हम वीडियो आपको बनाएंगे। यहीं से हम दिल्ली के बच्चों को भी कुछ पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई ऑनलाइन तो सक्सेस होता नहीं है। हम बहुत दिनों के बाद YouTube पर आए हैं। देखिएगा, थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ा हुआ है, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि यहाँ पर एक देखिएगा फूला हुआ ये घाव हो गया था। ये तो गाल इतना फूल गया था कि मत पूछिए, क्योंकि यहाँ गांव देहात है, यहाँ बरसात के समय आता है तो ऐसे ऐसे मॉस्किटो मच्छर सब है। और नदी के किनारे आप निकलिए लैट्रिन वगैरह करने के लिए तो शाम के वक्त बहुत मच्छर काटता है, मॉस्किटो। तो ये मच्छर काटता है तो उसी दौरान कुछ कीट जो है, इंसेक्ट, इसको बाइट कर लिया, काट लिया, तो ये बहुत फूल गया था, इधर गाले बहुत फूल गया था। इसीलिए मैं 15 दिन से आपको YouTube पर हम नहीं आ रहे थे और ना हम कुछ भाषण उषण दे रहे थे। फिर हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में 3rd वेव है, तो इस साल तो नहीं, 3rd वेव आने वाला है। कोरोना का कई जगह पर आ भी गया है और पिछले साल मैं कोरोना के कारण गांव में आ गया, तो उससे गांव की हालात तो बड़ी ख़राब है। यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल काम है। नक्सलवाद है, माओवाद है, तो गरीबी है, तो रोज़ कोई किसी का कोई बकरी चुरा कर ले जाता है, तो कोई किसी का शीशम काट कर ले जाता है। ये सब सारी चीज़ गांव में चलता है। आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक हम फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो 7 है वो आपको पढ़ा दिए थे। अनडेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ा दिए थे। एक आज मैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आपके एनसीईआरटी बुक के 17th पेज पर दिया गया है। आइए थोड़ी इस पर हम चर्चा करते हैं। हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये पढ़ लिया था, ये 7 होता है। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये हमने पढ़ लिया, ये तो इनफाइनाइट है। अब 3rd हम पढ़ने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज।
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आपके सिलेबस में 2 दी गई है, ये कंट्राडिक्शन वाले हैं। अगर विचार कीजिएगा, हम पढ़ाएंगे अभी तो विचार कीजिएगा तो ये कंट्राडिक्शन भरा है। ये आप में 2 दी गई है। पहला है प्लेन एंगल, फर्स्ट प्लेन एंगल। प्लेन एंगल हम बच्चों को एक्टिविटी करके पढ़ाते हैं। शायद 6th और 5th क्लास से एंगल बनाना आप सीखे होंगे। एक प्लेन पेपर होता है, उस पर आप 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल जो आप बनाते हैं, तो प्लेन पर बनाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। लेकिन ये बात हम आपके दिमाग में समझाएंगे कैसे? सबसे बड़ी बात होती है बच्चों को दिमाग में डालना। तो देखिए, मैं आपको एक नोटबुक दिखलाता हूँ। ये नोटबुक है, या नोटबुक की बात छोड़िए, ये बोर्ड है। बोर्ड क्या है? प्लेन। प्लेन का मतलब 2D। अब बात को समझिए, एक लेंथ है और दूसरा ब्रेथ है। देयर आर 2 मेजरमेंट्स, देयर आर 2 मेजरमेंट। तो ये 2D है, बोर्ड जो है 2D है। और ये जो रूम और हॉल जो आप देख रहे हैं, ये जो रूम है ये 3D है। 3D क्यों है? इसमें 3 मेजरमेंट है, 3 मेजरमेंट। एक लेंथ होगा, दूसरा ब्रेथ होगा और तीसरा हाइट होगा। तो 3 मेजरमेंट हो गया। तो रूम है आपका, इसलिए स्पेस को 3D माना जाता है। और एक रेलवे जो ट्रैक है, एक की बात अब कीजिए, तो वो 1D हो गया। तो आपको इसके बाद आपको जो 3rd चैप्टर है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वो 1D है। मोशन इन प्लेन 2D है ना? और मोशन 3D भी पढ़ना है। तो वो जो 4th चैप्टर है, उसमें 2D और 3D दोनों की चर्चा करनी है फिजिक्स में। और 3rd जो चैप्टर है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो 11th क्लास की है, वो आपका मोशन इन 1D है। तो आइए हम बात करते हैं प्लेन। तो प्लेन पर आप एंगल बनाएंगे। तो एंगल बनाने में आप क्या करते हैं? एंगल बनाने में आप क्या करते हैं? यहां आप पॉइंट ओरिजिन देते हैं और यहां से एक आर्क आप खींचते हैं, राइट? फिर यहां से आप एक काटते हैं। तो ये कितने डिग्री का आपका बनेगा? इसको आप मिलाते हैं एक लाइन से, तो ये आप एंगल आपका कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री। ऐसा आप बनाते हैं। फिर डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। इससे फिर लेंगे 90, यानी सारे चीज आप इसी से बनाते हैं। ये आपका प्लेन एंगल है। तो प्लेन एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे? बात को समझिए, डिफाइन कैसे करेंगे? तो आपके बुक में जो बात दी गई है फिजिक्स में, ये बात आपने मेंसुरेशन 9th में पढ़ा होगा। 9th में उसको सेंट्रल एंगल के नाम से जानते हैं। बात ध्यान रखिए, मेंसुरेशन में, फिजिक्स में क्या आप उसको सेंट्रल एंगल बोलेंगे? तो बात को गहराई से विचार कीजिए कि सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल कुछ नहीं है, ये आप पढ़ करके आए हुए। दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल जो पढ़ाएंगे वो आप नहीं पढ़ कर आए हैं, लेकिन ये आप पढ़ करके आए हैं 9th क्लास। सेंट्रल एंगल को आप क्या लिखते हैं? थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एल अपॉन आर लिखते हैं। ये एल क्या है? आर्क, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ये 9th क्लास में, 10th क्लास में मेंसुरेशन में आपने पढ़ा। ठीक इसी सेंट्रल एंगल को, इसी सेंट्रल एंगल को हम प्लेन एंगल नाम देंगे। नाम सिर्फ फिजिक्स में बदल गया है। दिस इज सेंट्रल एंगल, मेंसुरेशन आप पढ़ करके आएंगे, डोंट वरी। तो ये आपका बदल गया, नाम बदल गया। सेंट्रल एंगल के बदले आप क्या लिखेंगे? प्लेन एंगल। वो प्लेन ही तो है, सर्कल है। सर्कल आप पढ़े होंगे चैप्टर मेंसुरेशन, सर्कल, सर्कल में ही ये पढ़ना है।
तो आइए ये क्या बन गई, ये रेशियो हो गया, प्लेन एंगल डिफाइन होता है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ठीक टू द रेडियस ऑफ दैट आर्क। प्लेन एंगल का ये डेफिनेशन हो गया। ठीक, तो बात है समझिए, उसी आर्क का प्लेन है, ये नहीं कि रेडियस किसी दूसरे का ले लीजिए और आर्क ले लीजिए किसी दूसरे, नहीं, ध्यान देना है, जिस आर्क का आप लेंथ ले रहे हैं उसी आर्क का आपको रेडियस लेना है। ठीक, तो प्लेन एंगल इज डिफाइंड एंड इसको हम थीटा से लिखते हैं, दिस इज थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल का डेफिनेशन बन गया। तो अब आप समझिए, ये आपका डेफिनेशन बनकर तैयार है। अब इसके यूनिट पर चर्चा कीजिएगा। यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और यूनिट पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यूनिट क्या बनेगा आपका, क्या बात कौन आप ही हैं? हाँ, कोई आ गया था तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है यहाँ। हाँ, यूनिट, अब देखिए यूनिट है तो लेंथ का यूनिट क्या रखिएगा, अगर हम मीटर रखते हैं तो रेडियस भी आपका मीटर हो जाएगा, मीटर कैंसिल हो गया, तो ये यूनिट लेस, क्या यूनिट लेस कहेंगे ना कि ये यूनिट, लेकिन नहीं, आप कह सकते हैं इसको कि दिस इज यूनिट लेस, सो यूनिट लेस क्वांटिटी, प्लेन एंगल इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। लेकिन ये यूनिट लेस नहीं है, यूनिट लेस नहीं, इसके पास यूनिट है और यूनिट इसका क्या है, रेडियन। यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, क्या बोलेंगे, रेडियन। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोटेड बाय राइट, क्या लिखेंगे, RAT, ये स्मॉल से लिखिएगा, RAT, ये जो है ये घेर दिए हैं RAD, इसको पढ़ते हैं रेडियन और RAD से इसको डिनोट किया जाता है। तो प्लेन एंगल कुछ नहीं है। अब सेंट्रल एंगल यहां की बात कीजिएगा तो एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर आपको डिग्री में लेना है, कितना डिग्री, और जब प्लेन एंगल की बात कीजिएगा तो यूनिट रेडियन होगा, बड़ा कंट्राडिक्शन होगा, क्योंकि रेडियन आपने सुना नहीं है, 9th और 10th क्लास में आपने डिग्री सुना है, 6th 7th क्लास में डिग्री लिखना सीखा है। तो सेंट्रल एंगल जब मेंसुरेशन आप बनाइएगा तो वो क्या बनेगा, अभी तक पढ़कर डिग्री, यहां डिग्री में लिखिएगा कि डिग्री है, लेकिन जब फिजिक्स में बात करेंगे तो वह रेडियन हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स में 11th क्लास के मैथमेटिक्स में ट्रिगो में चैप्टर 3rd में रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। यहां भी कुछ क्वेश्चन है तो हम बतलाएंगे, रेडियन को कैसे बदला जाता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। अब थोड़ा सा नोट भी कर लीजिए, पाई
रेडियन इक्वल टू 180। इसी रिलेशन से सारी बात बन जाती है। हम आपको इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। अभी हम इसके डेफिनेशन पर चल रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, प्लेन एंगल का डेफिनेशन बन गया, एंड दिस इज द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। एक बात और नोट करने लायक बात है, हम नोट में एक बात लिख देते हैं, यहाँ डायमेंशन हम आगे पढ़ाएंगे। ये जो प्लेन एंगल है, ठीक, और एक और सॉलिड एंगल, ये दोनों आपका जो दूसरा हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये बोथ आर डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी बट नॉट यूनिटलेस। शायद हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बात की चर्चा होती है, क्योंकि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है ऑल हैव यूनिट एंड ऑल हैव डायमेंशन। यही दुनिया में दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, वन इज प्लेन एंगल एंड अदर इज सॉलिड एंगल, जिसकी हम चर्चा अभी करने जा रहे हैं। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल, अब दोनों की बात हम चर्चा करके एक ही साथ नोट में लिख देंगे तो आपको ख्याल रहेगा कि बातें क्या है। अब दूसरा सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी है यह है सॉलिड एंगल, ठीक, राइट। सॉलिड एंगल को अब ये बुक ने क्या लिखा है सिंबल में, हाँ, डी ओमेगा, डी ओमेगा, इसको पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। हालांकि सॉलिड एंगल की चर्चा 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैट में चर्चा है, शायद वहाँ सॉलिड एंगल को किस चीज़ से लिखा है, फिजिक्स की किताब कहाँ है, जरा सा मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पर जो है ना किताब बड़ी मुश्किल होती है, फिर घर से लाए हैं, आप डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, थोड़ी सी बातें होती है इसमें। ये आपका हाँ सॉलिड एंगल, ये पुरानी वाली फिजिक्स है, इसमें आपका हाँ डेल्टा ओमेगा से भी किया है, हाँ सिंबल सही है, लेकिन उसमें आपका ये वाले सिंबल है डी, तो ये स्मॉल वेरी स्मॉल के लिए होता है, ये एवरेज के लिए होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैट का पेज 24 पर, पेज 24 फिजिक्स पार्ट 1 है, फिजिक्स पार्ट 1 क्लास 12 सॉलिड एंगल पढ़ेंगे। अब आप कहिएगा सर जी सॉलिड एंगल तो बड़ा कैसे हम देखें, यार सॉलिड एंगल आप देखे हैं, सॉलिड एंगल आप देखें, आपको लग रहा होगा कि ये तो फालतू दूसरे जगह की चीज़ है, नहीं ऐसी बात नहीं है। इंडिया गेट पर आप गए होंगे, आज तो 15 अगस्त है, इंडिया गेट पर तो बहुत भीड़ भाड़ होगी, और 15 अगस्त को बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इंडिया गेट पर आप कई बार गए होंगे, और वहाँ भूंजा बेचने वाला जो होता है, मैं आपको इसी नोटबुक से बतला देता हूँ। ये पेपर जो होता है वो भूंजा जो बेचने वाला, झाल मुड़ी बेचने वाला, जिससे आप खरीद करके खाते हैं, तो वो क्या करता है आपको इसी तरीके से कि पेपर को फोल्ड करके ऐसे बना करके ऐसे बना देगा, इसी में आपको भूंजा रख करके वो दे देगा। ये देखिए, ये जो है ना, ये सॉलिड एंगल है। अब बात ये है कि ये बोर्ड है हमारा 2D, और ये सॉलिड जो गोला होता है, स्फेयर होता है, उससे वो बनता है सॉलिड एंगल, गोला जो स्फेयर होता है। अब कैसे है बात को समझिए। भूंजा कभी कभी खाइएगा तो उसको देखिएगा, वो 3D वाले फिगर होता है। और आप देखिए, अगर ये आपका फुटबॉल है, राइट, फिगर दिख रहा होगा, बढ़िया तो बना है, ये आपका फुटबॉल है,
ठीक, राइट। थोड़ा सा मोटा से बना देता हूं जो आपको समझ में आ जाए। मार्कर में देखिए ये आपका फुटबॉल है, लगेगा सर्कल लेकिन मानिएगा कि ये फुटबॉल और ये सेंटर है। अब फुटबॉल को काटिए कौन शेप में, जैसे मानकर चलिए हम ऐसे हैं और ऐसे काटे, तो यहां से आप ऐसे काट निकालिए, तो ये जो है ना ये आपका एरिया है, कटकर निकल गया, इसको आप हटा लीजिए तो आपका कोण जैसा दिखेगा, ठीक, राइट। यही है आपका डी ओमेगा, राइट। तो यहां पर सॉलिड एंगल जो डी ओमेगा ये डिफाइन होता है द रेशियो द रेशियो ऑफ एरिया, ये है एरिया, बातें समझिए, ये क्या है, एरिया है। एरिया एरिया ये आप कटा हुआ पार्ट है, इसको डिफाइन कैसे किया है एनसीईआरटी बुक थोड़ा सा देख लेता हूँ भाई। मैं रटूट करके तो आता नहीं, थोड़ा देख लेता हूँ, देखने में अगर कोई बुराई हो तो आप बताइएगा क्या डिफाइन किया है। मतलब वर्ड नहीं आ रहा है, वो भी एरिया होगा, नीचे टोटल एरिया होगा, तो ये क्या डिफाइन किया है, प्लेन एंगल और इसके बाद ये है बी सॉलिड एंगल रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया। हाँ ये जो है इसको लिखेंगे इंटरसेप्टेड एरिया, इंटरसेप्टेड एरिया को डी से लिखा है। तो द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया, मतलब कंसेप्ट तो पता था लेकिन उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे ये मेरे को पता नहीं था, तो मैं एनसीईआरटी से देख लिया हूँ भाई, सीधी सी बात। मैं याद वाद नहीं करे, आप ये कहिएगा कि याद करके, नहीं, मैं सीधी सी बात बता दूँ। अभी देखा हूँ इंटरसेप्टेड एरिया डी ए ऑफ द स्फेरिकल सर्कल, रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ द spherical surface to the area of surface। हाँ यही डेफिनेशन में होगा सरफेस। हाँ ठीक, रेशियो इंटरसेप्टेड एरिया डिस्क्राइब बाय द एपेक्स ओ एट द सेंटर टू द स्फेयर ऑफ रेडियस आर। क्या है यहाँ, सरफेस एरिया टू द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, स्फीयर, राइट। तो इंटरसेप्टेड एरिया स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस है भाई, है? ये तो गलत लिख दिए हैं, क्या लिखा है यहाँ, हाँ स्फेरिकल सरफेस टू द, हाँ ये जो है यहाँ से थोड़ी सी बात को बदलिएगा, स्फेरिकल सरफेस टू द क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, बात को समझिए। तो ये आपका डी ओमेगा, ये हो गया आपका एरिया डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देखिए, अगर डीए को, ये जो छोटा सा आपका ये डीए, ये जो एरिया है डीए, अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी पढ़ाए नहीं तो डीए का मतलब ये आप नहीं समझिएगा। अब फिजिक्स में सबसे पहले डीए ही पढ़ाना। देखिए बात, यहाँ कुछ गलत लिखा गया था, हमने फिर मिटा करके आपको करेक्ट किया, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। हाँ, अगर आप इंटरसेप्टेड एरिया को बढ़ाते चले जाइए तो पूरा स्फीयर का एरिया हो जाएगा, राइट। तो आपका प्लेन एंगल बढ़ करके कितना हो जाएगा, ये सॉलिड एंगल बढ़ करके कितना हो जाएगा, सॉलिड एंगल बढ़ करके कितना हो जाएगा। आप देखिए, अगर इस एरिया को आप 4 पाई आर स्क्वायर लिखिए, जो स्फीयर का है, और अपन आर स्क्वायर, आर से कैंसिल हो गया, तो आपका कितना बन गया 4 पाई। 4 पाई का मतलब आपका पाई इंटू 180 डिग्री तक कितना हो जाएगा 720 डिग्री। बात को समझिए। और प्लेन एंगल को थीटा को क्या लिखे थे, एल अपॉन आर। अगर एल को बढ़ा करके 2 पाई आर कीजिए, अरे आर को बढ़ करके कितना हो जाएगा सरकमफेरेंस, और अपॉन आर कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। तो बात ये समझिए, सर्कल 360 डिग्री पर होता है, और एक स्फीयर का जो है ना सेंटर पर एंगल 720 डिग्री का होता है, 720। बात इसमें अब कुछ खास बात यहाँ है, नोट में लिखिएगा। नोट, पहले मैं इसकी बात कर दूं, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ये होता है स्टेरेडियन। क्या, स्टेरेडियन। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एस, देखिए इसमें आपकी किताब में लिखा है स्टेरेडियन, हम लिख देते हैं आपको। बहुत दिनों के बाद आए हैं, वीडियो बनाने से डायरेक्ट बना रहा हूँ, कुछ तो सोच समझ करके आना चाहिए। SRAD, स्टेरेडियन, छोटा ए से लिखिएगा। तो प्लेन एंगल क्या था, रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। याद, हम नोट में कुछ खास बात क्या लिखने जा रहे हैं, इस बात को समझिए। नोट में अभी हम डायमेंशन नहीं पढ़ाएं, लेकिन फिर भी ये बात मैं इसलिए चर्चा कर देना चाहता हूं, क्योंकि डायमेंशन से ये क्वेश्चन बराबर आता है। तो देखिएगा, इसमें यही दो ऐसे है, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। नोट में लिखिएगा, सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल आर डायमेंशनलेस, but these are not यूनिटलेस यूनिट। इसका डायमेंशन निकालिएगा तो डायमेंशन तो निकल, अब देखें इसका डायमेंशन निकालिएगा तो दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का है तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए लेंथ अपॉन लेंथ, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। अभी डायमेंशन पढ़ाया नहीं है, इसकी चर्चा हम डायमेंशन में आपको करेंगे, डायमेंशन में डेफिनेटली करेंगे। तो सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल आर डायमेंशनलेस, यानी इसके पास डायमेंशन नहीं होता है, बट दीज आर नॉट यूनिटलेस, यानी यूनिटलेस नहीं होगा, डायमेंशनलेस होगा। अब सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, और प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन, RADIAN, रेडियन, जिसको हम शॉर्ट में RAD से लिखते हैं, राइट। थोड़ी सी ये दो जो फिजिकल क्वांटिटी है ये सप्लीमेंट्री आता है, जो ये अलग तरीके का। इसको क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल जो क्वांटिटी है उसमें यूनिट भी है और डायमेंशन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और डेराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटी है, डेराइव्ड फिजिकल जो क्वांटिटी है वो उसमें यूनिट भी है और डायमेंशन।
थोड़ी सी हमारी वीडियो को मार करके देखिएगा। हम उतनी तैयारी करके नहीं आते बनाने, हालांकि तैयारी करके आना चाहिए जैसे अन्य टीचर लोग आते हैं। कभी मौका मिलता है तो बोल देता हूँ। अब बहुत सारे हमारे पास जिम्मेदारी है, फिजिक्स भी पढ़ाना है, केमिस्ट्री भी पढ़ाना है, बायोलॉजी भी पढ़ाना है। बायो में तो और ख़तरनाक वर्ड सब होता है। और एक चैनल आज भी मैंने अभी तक उसका ओपनिंग नहीं किया है। आज 15 अगस्त है, आज थोड़ा सा घाव ठीक हो गया है तो शेविंग करके और 15 अगस्त आज सुबह में एक मैं यूपीएससी के लिए इंट्रोडक्शन क्लास में दूंगा। तो अब आगे का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का है, ये बहुत लंबा चैप्टर है। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाने में बड़ी लंबा समय लगता है, तो धीरे धीरे सारे चीज़ को हम कवर करेंगे। बट एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन वर्डिंग होना जरूरी है।